नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी टेट के पेपर छापने वाली आरएसएम फिनसर्व कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अहम खबर, यूपी टेट परीक्षा मामले में जहां छापे गए पेपर के बंडल शराब के गोदाम में रखे गए थे। बड़ी लापरवाही। कंपनी के पास ना अपना ऑफिस था और ना ही गोपनीय पेपर रखने के लिए गोदाम। किस तरह से लापरवाही दिखाई गई पेपर रखने के मामले में। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी ने किराए पर एक बियर का गोदाम लिया था, जहां छपे हुए पेपर्स को रखा गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी टेट पेपर लीक मामले में जिसने ये पेपर छापा था, उस कंपनी की बड़ी लापरवाही है। पेपर के बंडल शराब के गोदाम में रखे गए थे। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी ये लापरवाही देखने को मिली। कंपनी के पास ना तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी और ना ही गोदाम, और ऐसे में कुछ समय पहले ही बियर का गोदाम किराए पर लिया गया था और यहाँ छपे हुए पेपर रखे गए। और वहीं अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि टीईटी परीक्षा का पेपर बियर के एक गोदाम के पते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। ये अब ट्वीट आ चुका है। विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और इस खुलासे पर निशाना साधा है। बताया कि कितनी बड़ी ये लापरवाही रही है। कहा कि गोदाम के पते पर ये छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव, जहां इससे पहले भी पेपर लीक होने पर उन्होंने निशाना साधा था योगी सरकार पर, और अब एक बार फिर से जब लापरवाही उजागर हुई कि कैसे छपे हुए पेपरों को एक बियर के गोदाम में रखा गया, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये गोपनीय छपाई में भी एक बड़ा घोटाला। और अब बात चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ बमुश्किल 3 महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। चुनावी मौसम है। चुनाव से पहले योजनाओं के क्रेडिट पर सियासत जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काम को लेकर क्रेडिट की जंग छिड़ गई है। इसे लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि सैकड़ों करोड़ के 10 हाउस बनाने वाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी अपना काम बता रहे हैं। महादेव सब देख रहे हैं अखिलेश जी। इस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार सरकारों के कार्यकाल को लेकर हो रहे हैं। अब स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये ट्वीट सामने आया। उधर लखनऊ से एक और खबर आपको बता दें। संकल्प पत्र की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। एक और अहम खबर, भाजपा की घोषणा पत्र समिति की बैठक खत्म हुई है और ये बैठक काफी लंबी चली। तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें समिति ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल किया जाए, खासतौर पर 200 बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में हुई है। अब 22 दिसंबर को दिल्ली में इस समिति की अगली बैठक होगी। इसी महीने संकल्प पत्र को अंतिम रूप देने की तैयारी है। तो चुनावों में क्या दावे वादे पेश करेगी जनता के सामने, पार्टियां इसे लेकर तैयारी है और अब बीजेपी अपने संकल्प पत्र को अंतिम रूप देने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो आज एक लंबी बैठक चली है। इस बैठक में जहां तकरीबन 200 बिंदुओं पर चर्चा की गई और अब जानकारी मिल रही है कि अगली बैठक 22 तारीख को दिल्ली में होगी। तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली, जहां 200 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 22 दिसंबर को दिल्ली में अब इस समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे मुद्दों पर लंबी चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को दिए गए 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं में संजीवनी प्लान की। तो आज उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने देहरादून के परेड ग्राउंड में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं के निरीक्षण करने के बाद सबसे अहम दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को आज इसका शिलान्यास हुआ है, जहां ये काफी फायदेमंद माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसका शिलान्यास कर दिया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं आज के कार्यक्रम की, जब पीएम मोदी देवभूमि पहुंचे। उनका स्वागत भारी भीड़ ने किया। मंच पर भी मौजूद रहे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी मंच पर मौजूद थे। रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण पीएम ने किया और उसके बाद एक लंबा संबोधन उनका चला। एक विकास की वीडियो भी प्ले की गई, जिससे बताया गया कि इन परियोजनाओं के तहत क्या कुछ फायदे उत्तराखंड को होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़, जहां एबीपी गंगा के संवाददाता मनोज त्रिपाठी हैं, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ विधानसभा के ट्रेजरी चौराहे पर, चाय की दुकान पर, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? विंध्येश्वरी प्रसाद तिवारी। विंध्येश्वरी जी, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। जो देश में और क्षेत्र में विकास हो रहा है उसके मुद्दे पे वोट करूँगा। किस तरह का विकास हो रहा है? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंदुत्व के पे जो विकास हो रहा है और सभी वर्गों को लेकर जो सरकार चल रही है वो बहुत सराहनीय कदम है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को वोट करेंगे और सरकार पुनः बनेगी। हर तरीके से जनता परेशान है। इस महंगाई से त्रस्त होकर के हम लोग, जो अखिलेश की पहले सरकार थी वो उससे अच्छी थी, हम लोग अखिलेश को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। भाजपा की सरकार को इस बार हम वोट नहीं देंगे। भाजपा को इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हमारे समाजवादी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, समाजवादी अखिलेश यादव एक बेहतर जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। पुराना उनका जो कार्यकाल, बेहतर मुख्यमंत्री तो मायावती भी रही हैं। नहीं, मायावती से ज़्यादा बढ़िया इन्होंने विकास किया है। इन्होंने पूरा देखिए प्रदेश में जगह जगह जो है ढेर सारी योजनाएं अखिलेश यादव जी की जो है चल रही, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है और अब्दुल्ला जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैं रोज़गार पे दूंगा, मुद्दे पे देना चाहता हूं। अगर इस सरकार में आज देखा जाए तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा गया है तो युवा ठगा गया है। युवा को 4 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं को बेवकूफ़ बनाया गया है। ना कोई वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ भी रही है उसका पेपर लीक कर दिया जा रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में, किस मुद्दे पर मतदान होगा? विकास के मुद्दे पर मतदान करूँगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 साल हो गया इनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। विकास के मुद्दे पे एकदम फेल हैं। समाजवादी पार्टी का मेडिकल कॉलेज का प्रतापगढ़ का शिलान्यास हुआ, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना। सभी जगहों पे जितनी भी सड़कें आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है जो बनी हुई है। मैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक मतदाता हूँ। मतदाता के रूप में आप देख लीजिए डीजल और पेट्रोल का दाम 100 के पार चला गया था। इन्होंने वैट कम करके डीजल को 87 रुपये और पेट्रोल को 96 रुपये किया है। आप गैस का देखेंगे रेट तो 970 रुपये हो गया। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा बचा हुआ है हिंदू मुसलमान का, कश्मीर का, और कोई मुद्दा इनके पास बचा हुआ नहीं है। आप ये जान लीजिए। तो आपने देखा कि
महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक आज चल रही थी, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। एमएसपी कमेटी के लिए 5 नामों पर मोहर लग चुकी है। सरकार की ओर से एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम किसान संगठनों से मांगे गए थे और अब उन नामों पर मोहर लग चुकी है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद ये तय किया गया है कि कौन से 5 नाम तय किए गए हैं। 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी। एमएसपी कमेटी में जिन 5 नामों को शामिल किया जाना है उस पर मोहर लग चुकी है और अब अगली बैठक का दिन भी तय कर लिया गया है। आज उम्मीद की जा रही थी कि किसान आंदोलन से बड़ी जानकारी निकल कर आ सकती है कि क्या आंदोलन चलता रहेगा या फिर अब इसे खत्म किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 7 दिसंबर को अगली बैठक होनी है।